जिस दिन स्टेज ते कोई अलामा साहब मिंबर ते 5-10 किताबां रख के बह जाना ते मेरा दिल धक धक करदा बाज कोई सुन्नीयत चों निकलन लगा। असी महफिलों का मकसद पूरा नहीं किया। महफिल क्यों मनाई जाती है? महफिल मनाने का मकसद नारे लगाना नहीं। महफिल मनाने का मकसद वक्ती तौर पर सह मलूक सुनना नहीं। साड़ी कौम जितना शौक मियाँ मुहम्मद नूं सुनन दा रखदी है, इस तो अद्धा शौक भी हजरत मुहम्मद दी हदीस दा रख लैंदी तो अज बच्चियां दे सरां तो दुपट्टे ना उतरदे। इस तो अद्धा शौक भी अगर वो कुरान और हदीस नूं समझण ते लगांदी तो अज साडे नौजवान अमेरिका दी कापी ना करदे, यूरोप दे गुंडियां दी कापी ना करदे, बल्कि कोई मेहरे अली शाह दा गुलाम नजर आंदा और कोई ख्वाजा हसन सवागी दा गुलाम नजर आंदा। असी मकसद पूरा नहीं करदे महफिल दा। महफिल दा मकसद सी कुछ हासिल करना। लेकिन मैं अर्ज करदा कि तुसी पूरा साल महाफिल किसी ना किसी अंदाज नाल मनांदे हो। पूरी दुनिया सब तो ज्यादा महफिल पाकिस्तान होंदियां ने। पूरी दुनिया दुनिया कई मुल्क ऐसे ने कि जिन्हां मुल्कां विच हफ्ते एतवार तो इलावा उन्हां कोल जनाजा पढ़न दा टाइम कोई नहीं। बंदा अगर सोमवार मंगल मर जाए तो उन्होंने बर्फखाने च रखते हैं कि हफ्ता एतवार नूं जनाजा होगा। इतनी मसरूफ जिंदगी है। तो वो जुमे की एक महफिल होंदी है या हफ्ते एक अद महफिल किधरे हो जाती है। साढ़े हाँ तो सुबह भी महफिल ते शाम भी महफिल, किधरे उर्स है किधरे मीलाद है। तो पूरी दुनिया में सब नालों ज्यादा महफिल पाकिस्तान होंदियां ने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस मुल्क में सब तो ज्यादा नबी का जिक्र होवे, सहाबा का जिक्र होवे, आले बैत का जिक्र होवे, उसी मुल्क में झूठ भी सब तो ज्यादा बोलिया जाता है। उसी मुल्क में 2 नंबर चीज़ां भी सब नालों ज्यादा मिलदियां ने। जिस मुल्क में मिंबर ते बह के बयान किया जाए कि नबी फरमांदे ने मिलावट करने वाला मेरे नाल उहदा ताल्लुक ही कोनी, उसे मुल्क विच ना जिसने दुकान ते मिलाद दी झंडी लाई है वो थल्ले दुध दही भी मिलावट वाला दे रहे। जिस मुल्क के अंदर बंदा महफिल में बैठ के नारे लगांदा है ना, गुलाम है रसूल के गुलाम है, वो जदों घर बैठा होंदा तो गुलाम नजर नहीं आता। और जदों दुकान ते बैठा होंदा तो गुलाम नजर नहीं आता। मैं दावत फिक्र देना है कि इतना नबी दा जिक्र करने वाली कौम फिर 2 रंगी क्यों है? जो जिस तरह महफिल में बैठा नबी दा गुलाम नजर आता है, शादी हाल में बैठा नबी दा गुलाम नजर क्यों नहीं आता? हर साल 3 रमजान नूं आले सुन्नत दा केड़ा घर है कि जिस घर हजरत फातिमा दी नियाज ना पके? 3 रमजान नूं खातूने जन्नत दी बारगाह विच खिराजी अकीदत पेश किया जाता है। खरबा रुपया एक साल विच सिर्फ पाकिस्तान विच रमजान दे अंदर लगाया जाता है। किधरे हजरत आयशा दा जिक्र, किधरे हजरत खदीजा दा जिक्र, किधरे हजरत हलीमा सादिया दा जिक्र, किधरे हजरत फातिमा ज़हरा दा जिक्र। जिन्हां घरां विच नियाज पकती है ना, जदों उसे घर की बेटी की रुखसती आती है तो उसकी कोशिश होती है मैं इंडिया की कंजरी की कापी करके दुल्हन बना। सवाल यह है वो फातिमा की कापी करके दुल्हन क्यों नहीं बनती? असां ने हासिल की कीता क्योंकि साडा मकसद ही नहीं कि असी महफिल चो कुछ हासिल करिए। इल्ला माशा अल्लाह चंद एक महफिल रह गई ने, वरना अक्सरीयत अवाम की उत्थे ज्यादा आ जाती है कि जिथे गालियां कढ़न वाला मौलवी होवे। किसी को लुकिया छुपिया नहीं। कई बंदे ऐसे ने कि जो मिंबर ते बैठ के गालियां कढ़ते हैं और जनाब उन्हां दी लाइकिंग देखो फेसबुक ते, उन्हां दे इज्तिमा देखो। क्यों? ये इंटरटेनमेंट वास्ते आंदे ने। अज मौलवी फलां मौलवी दियां ना हड्डियां पसलियां कर देगा। अज ए मौलवी आ गया तो अज साडी महल्ले दी दूजे मस्जिद दा मौलवी अज सुनी नहीं रहन लगा। जिस दिन स्टेज ते कोई अलामा साहब मिंबर ते 5-10 किताबां रख के बह जाना ते मेरा दिल धक धक करदा बाज कोई सुन्नीयत चों निकलन लगा। ऐसा मिजाज बन गया। साडा मिजाज वो रह ही नहीं कि असी कौम की सलाह करिए। असी भाई नूं भाई कोलों दूर कर दिता है। हालांकि महाफिले मीलाद दा मकसद ये सी कि जो भाई भैन दा हक मार के बैठा है वो लंगर मीलाद बाद खावे, भैन नाल सुलह पहले करे।